नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था कला संस्कृति के अंदर राजस्थानी भाषा, बोलियां और साहित्य। जैसा कि कल अपने हो गए थी उत्पत्ति, विकास कैसे हुआ, स्वतंत्र अस्तित्व में कब आई, उसका वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, भाषा किस किस से निकली। ठीक है, आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थानी भाषा की वर्तमान स्थिति। 2 नंबर टॉपिक है। 1 नंबर तो उत्पत्ति अपने कर लिया था। ये कितने 3 प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे अपने। इन 3 प्रकार से अध्ययन करेंगे। कौन कौन सा? राजस्थानी भाषा की वर्तमान स्थिति, इसको 3 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो कौन सी है? संवैधानिक भाषा, दूसरी है राजभाषा, तीसरी है स्वतंत्र भाषा। ठीक है, राजस्थान भाषा की वर्तमान स्थिति कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, जैसे संवैधानिक भाषा, राजभाषा और स्वतंत्र भाषा। अब अपने संवैधानिक भाषा के बारे में पढ़ेंगे। ये संवैधानिक भाषा, राजस्थानी भाषा संवैधानिक भाषा है या नहीं है, क्यों नहीं है? ठीक है, इसके कारण देखेंगे। जैसे पहला टॉपिक आता है इसका संवैधानिक भाषा। देखो, राजस्थानी भाषा को संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर दर्जा नहीं है। क्यों? वहां केवल 22 भाषाओं को ही दर्जा दिया गया है। ठीक है, 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, जिसके अंदर राजस्थानी भाषा नहीं है। संवैधानिक भाषा कौन सी होती है? जिसका उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में हो। यानी संवैधानिक भाषा कौन सी होती है? जिस भाषा का उल्लेख अनुसूची 8 में हो, उसे क्या कहेंगे? संवैधानिक भाषा कहेंगे। दूसरा है अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहला, संवैधानिक भाषा कौन सी होती है? जिसका संविधान की अनुसूची 8 के अंदर उल्लेख हो। ठीक है, दूसरा, अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। लेकिन अगर मूलतः पूछे, मूलतः अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? यानी जब अपने संविधान का निर्माण हुआ, क्या तभी भी 22 भाषाएं थी? नहीं, तब कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। संवैधानिक भाषा कौन सी होती है? जिसका उल्लेख संविधान की 8वीं सूची में हो। अनुसूची 8 में अभी वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, और मूलतः अनुसूची 8 में
14 भाषाओं का उल्लेख था। राजस्थानी भाषा विश्व की 24वीं व भारत की 7वीं सबसे बड़ी भाषा है। देखिए, संवैधानिक भाषा जिसका उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में हो, वो संवैधानिक भाषा मानी जाएगी। अनुसूची 8 में वर्तमान के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है और मूलतः अनुसूची 8 में 14 भाषाएं थी। यानी जब संविधान का अपने निर्माण हुआ उस वक्त कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का। राजस्थानी भाषा है तो विश्व की 24वीं वह भारत की 7वीं सबसे बड़ी भाषा है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक टॉपिक और है गया इसका। राजस्थानी भाषा संवैधानिक भाषा नहीं है। दोबारा देखिए एक बार, संवैधानिक भाषा कौन सी होती है? जिसका उल्लेख 8वीं अनुसूची के अंदर हो। अनुसूची 8 में अभी वर्तमान के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूलतः यानी जब संविधान का निर्माण हुआ तब कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का। राजस्थानी भाषा की राजस्थानी भाषा है जो विश्व की 24वीं वह भारत की 7वीं सबसे बड़ी भाषा है। फिर है राजस्थानी भाषा संवैधानिक भाषा नहीं है क्योंकि राजस्थानी भाषा का संविधान के अंदर कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए इसको संवैधानिक भाषा नहीं माना जाता। दूसरी कौन सी है? राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? जिसमें संवतः सरकारी कार्य होते हैं। देखो, राजभाषा किसे कहेंगे? जिसमें संवतः सरकारी कार्य संपन्न होते हैं। दूसरा, संविधान की अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। देखिए, पहला टॉपिक था संवैधानिक भाषा, यानी राजस्थानी संवैधानिक भाषा नहीं है, संविधान के अंदर उसका कोई उल्लेख नहीं है। वर्तमान स्थिति के अंदर देखें तो 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान के अंदर। मूलतः यानी जब संविधान का निर्माण हुआ तब कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का। ठीक है।
और संविधान की जो अनुसूची 8 है उसके अंदर इन भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब दूसरा टॉपिक था राजभाषा। राजभाषा किसे कहते हैं? जिसमें संभवतः सरकारी कार्य संपन्न होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 345 के तहत प्रत्येक राज्य को एक या एक से अधिक भाषा को राजभाषा का दर्जा देना होगा। देखिए, राजभाषा जिसमें संभवतः सरकारी कार्य होते हो। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत क्या कहा गया कि हिंदी भारत की राजभाषा रहेगी। और 345 क्या कह रहा है कि जितने भी राज्य हैं हिंदी तो राजभाषा है ही है, इसके अलावा एक अन्य भाषा को भी राजभाषा के रूप में दर्जा दे सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। राजस्थान की प्रथम राजभाषा हिंदी है। अगर राजस्थान की राजभाषा की बात की जाए तो राजस्थान की प्रथम राजभाषा कौन सी रहेगी? हिंदी। क्यों? क्योंकि राजस्थानी को संविधान के तौर पर राजभाषा का राजभाषा की मान्यता नहीं है, क्योंकि संविधान के अंदर राजस्थानी भाषा का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इसी का क्या बनता है? अगर प्रथम राजभाषा की बात की जाए तो राजस्थान की कौन सी है? हिंदी। दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्या राजस्थान की द्वितीय राजभाषा है? क्या राजस्थान की द्वितीय राजभाषा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? राजस्थान की द्वितीय राजभाषा नहीं है। राजस्थान की केवल एक ही राजभाषा है, वो कौन सी है? हिंदी। राजस्थान की द्वितीय राजभाषा नहीं है। अब हिंदी की अपने लिपि की बात करें तो लिपि कौन सी रहेगी? देवनागरी। लिपि कौन सी रहेगी? देवनागरी। राजस्थान की प्रथम राजभाषा कौन सी है? हिंदी। राजस्थान की द्वितीय राजभाषा की अगर बात की जाए तो द्वितीय राजभाषा कोई नहीं है। और इसकी हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अगर बात की जाए कि हिंदी राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस।
14 सितंबर को। दूसरा क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अब देखिए, दोबारा रिपीट मारते हैं। राजस्थान की प्रथम राजभाषा हिंदी है। राजस्थान की द्वितीय राजभाषा नहीं है। हिंदी राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कब? 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बात आती है, क्या राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलवाने के लिए किसी ने प्रयास किए? वैसे तो आज भी प्रयास चल रहे हैं। पीछे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, माएड्रो हेलो। उसके अंदर भी राजस्थानी भाषा को संवैधानिक भाषा का दर्जा देने के लिए मुख्य रूप से आवाज उठाई गई, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक राजस्थानी भाषा को संवैधानिक भाषा के रूप में दर्जा नहीं मिल पाया, लेकिन प्रयास अनवरत जारी रहे हैं। देखिए, राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने हेतु प्रयास जारी है। यानी राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलवाने हेतु अभी भी प्रयास जारी है। अब बात आती है, प्रथम प्रयास किसने किया होगा? अभी प्रथम प्रयास राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलवाने के लिए प्रथम प्रयास किसने किया? पहली बार आवाज किसने उठाई कि राजस्थानी भाषा को भी संवैधानिक दर्जा होना चाहिए? तो वो थे बीडी कल्ला। कब ये मांग उठाई? 2003 में। राजस्थान भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने हेतु प्रयास जारी है। प्रथम प्रयास किसने किया था? बीडी कल्ला ने। कब किया था? 2003 के अंदर। दोस्तों, अगर ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। क्योंकि टीचर के लिए ये सबसे बड़ी बात होती है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए, उस पर कमेंट किए जाए। अगर कोई समस्या है तो कमेंट के द्वारा आप हमें बता सकते हैं, जिस समस्या का समाधान हम कर सके। बाकी ये चैनल आपके लिए फ्री कॉस्ट है, कोई रुपया पैसा नहीं है इसका, कोई कोर्स नहीं खरीदना। एक ग्रामीण अंचल के लिए महत्वपूर्ण चैनल है, क्योंकि कई बार होता है कि नहीं पढ़ पाते बाहर जाकर, लेकिन घर पे बैठ के पढ़ने के लिए
बेस्ट और महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं ताकि हम उसमें आगे और सुधार कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।